एवरीवन, मैं हूँ नेहा और लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैं आ गई हूँ ओमान। तो ओमान में है आज मेरा दूसरा दिन। लास्ट व्लॉग में मैंने कवर किया था मस्कट का कॉर्निश और मत्रा सूक। वीडियो लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले जहाँ जा रहे हैं वो ओमान के सबसे ब्यूटीफुल और ग्रैंड लैंडमार्क्स में से एक है। यहाँ आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस देखने को मिलता है। तो इस जगह का नाम है सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क। ये मॉस्क मस्कट सिटी के मेन एरिया में ही लोकेटेड है, गुबरा डिस्ट्रिक्ट में, और मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे है। ये सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं है, बल्कि ओमान की कल्चर, क्राफ्ट्समैनशिप और स्पिरिचुअलिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले बता दूं कि एंट्री तो यहाँ बिल्कुल फ्री है, लेकिन कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेडीज को अपना हेड कवर करना होता है, या तो स्कार्फ से या फिर एंट्रेंस पे मिलने वाले अबाया से। मेन के लिए भी यहाँ शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, फुल पैंट्स ही पहननी होती हैं। इनकेस आपके पास प्रॉपर अटायर भी नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको यहाँ रेंटल पे अबायाज या स्कार्फ्स प्रोवाइड हो जाते हैं। चलिए अंदर जाते जाते आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये मॉस्क 2001 में ओपन हुई थी और इसका नाम रखा गया है ओमान के लेट सुल्तान कबूस बिन सईद के नाम पर, जो ओमान के सबसे बिलीवेड रूलर थे। इसका कंस्ट्रक्शन 1995 में स्टार्ट हुआ था और पूरे 6 साल इसे कंप्लीट होने में लगे। इस मॉस्क का टोटल एरिया 4 लाख स्क्वायर मीटर के अराउंड है और यहाँ एक साथ 20,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इमेजिन कितनी ग्रैंड स्केल पे बनाया गया है ये। दिस मॉस्क इज ट्रूली एन आर्किटेक्चरल मार्वल। इसका एक्सटीरियर कम्प्लीटली व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, जो इटली से इम्पोर्ट किया गया था। कोर्टयार्ड एरिया इतना बड़ा है कि थाउजेंड्स ऑफ वर्शिपर यहाँ एक साथ गैदर कर सकते हैं, और हर कॉर्नर पर इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और कुरानिक कैलीग्राफी से डिजाइन किया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ जब सनलाइट मार्बल पे पड़ती है ना, तो पूरा एरिया लिटरली ग्लो करता है। अगर आप फोटोग्राफी या आर्किटेक्चर लवर हो तो ट्रस्ट में ये एक पैराडाइज है। आपको पता है पूरे स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए 3 लाख टन से ज्यादा इंडियन सैंडस्टोन यूज हुआ। जी हाँ, ये स्टोन इंडिया से ही इंपोर्ट किया गया था। तो टेक्निकली ओमान और इंडिया का एक कल्चरल कनेक्शन भी यहाँ छुपा हुआ है। तो ये आ गया मॉस्क के अंदर का एक प्रेयर हॉल। हालांकि ये मेन प्रेयर हॉल नहीं है, मेन प्रेयर हॉल मैं आपको दिखाऊंगी। ये बेसिकली है विमेन्स प्रेयर हॉल, जिसे मिनी प्रेयर हॉल भी कहा जाता है। ये मेन प्रेयर हॉल के कंपैरेटिवली छोटी है, लेकिन डिजाइन और एलिगेंस के मामले में बिल्कुल कम नहीं। ये हॉल एक बार में ऑलमोस्ट 1000 वर्शिपर्स को अकोमोडेट कर सकता है। यहाँ का एनवायरनमेंट ज्यादा इंटीमेट और पीसफुल फील देता है, एक काम और पर्सनल स्पेस जैसा। विमेन्स प्रेयर हॉल में भी सीलिंग पर छोटे शैंडिलियर्स लगे हुए हैं, जो मेन हॉल के डिजाइन से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन प्रोपोर्शन में स्मॉलर हैं। वॉल्स पर अरेबिक कैलीग्राफी और ज्योमेट्रिक पैटर्न सेम स्टाइल में मेंटेन किए गए हैं कि दोनों हॉल्स एक यूनिटी में लगे। सब कुछ वाकई बहुत खूबसूरत था, मगर सुबह के 8:30 बजे भी बहुत अच्छी खासी गर्मी थी। यहाँ आपको इस्लामिक, पर्शियन और मिडिल ईस्टर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का परफेक्ट ब्लेंड मिलेगा। इसका मेन डोम 50 मीटर हाई है और सराउंडिंग में 5 मिनारेट्स हैं, जो इस्लाम की 5 पिलर्स को सिंबलाइज करते हैं। ईच मिनारेट अलग अलग डायरेक्शन में फेस करता है, रिप्रेजेंटिंग द स्प्रेड ऑफ पीस एंड फेथ। अब हम मॉस्क के सबसे ब्यूटीफुल सेक्शन के पास पहुंच रहे हैं। ये है मेन प्रेयर हॉल के एंट्रेंस के पहले का एरिया। यहाँ आके एकदम रॉयल महल जैसी फील आती है। ये स्पेस कोर्टयार्ड और इनर सैंक्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन है, जहाँ आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी दोनों का परफेक्ट बैलेंस है। इस एरिया को डिजाइन किया गया है एक कवर्ड कॉलोनेट के फॉर्म में, मतलब एक लॉन्ग मार्बल आर्केड जिसमें आर्चेज, डोम्स और कॉरिडोर्स एक रिदम में अलाइंड है। इस कॉरिडोर के दोनों साइड्स पर इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स और कुरानिक इंस्क्रिप्शंस हैं। हर आर्च के अंदर एक यूनिक पैटर्न बना है, कोई भी डिजाइन रिपीट नहीं होता। ये जो ग्रैंड डोर्स है ना, कार्व्ड बर्मीज टीकवुड से बने हुए हैं और उन पर अरबिक कैलीग्राफी और फ्लोरल पैटर्न्स हैंड कार्व्ड हैं। इनकी हाइट अराउंड 8 मीटर्स है। ये लीजिए, हम आ गए दी हार्ट ऑफ मॉस्क में। गाइस, ऑनेस्टली मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। ये जगह देख के बस एक ही वर्ड दिमाग में आ रहा था, दैट इज वाओ। तो ये है इस मॉस्क का मेन प्रेयर हॉल।
यहाँ मैंने जैसे बताया एक टाइम पर 4000 वर्शिपर्स प्रेयर कर सकते हैं और पूरे कॉम्प्लेक्स में टोटल कैपेसिटी है अराउंड 20,000 लोगों की। ये हॉल का डिजाइन पर्शियन और ओमानी इस्लामिक आर्किटेक्चर का परफेक्ट फ्यूजन है। सीलिंग हाइट अराउंड 50 मीटर्स है। हर वॉल और आर्च व्हाइट मार्बल और सैंडस्टोन से बनी हुई है, जिसमें ज्योमेट्रिक कार्विंग्स और कैलीग्राफी हैंड इनक्रेव्ड हैं। सबसे इम्प्रेसिव चीज है हर आर्च और पैटर्न परफेक्टली सिमेट्रिकल है, एक मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ डिजाइन किया गया है। और अब बात करते हैं इस हॉल के शो स्टॉपर की, द ग्रैंड शैंडिलियर। ये एक टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा शैंडिलियर था, प्योर सरोस्की क्रिस्टल से बना हुआ। इसका वेट अराउंड 8.5 टन है और हाइट लगभग 14 मीटर्स। इसके अंदर 1100 लाइट बल्ब्स हैं जो पूरे हॉल को जगमगा के रखते हैं। तो प्रेयर हॉल के एग्जैक्ट फ्रंट में जो आप देख रहे हैं वो है मिहरब, एक डेकोरेटिव नीश जो मक्का की डायरेक्शन शो करता है। इसके साइड में है मिंबर जहां इमाम फ्राइडे सर्मन डिलीवर करते हैं। मिहरब मोज़ेक स्टाइल से डेकोरेटेड है और उस पर वर्सेस लिखे हुए हैं थुलुत अरेबिक कैलीग्राफी में। यहाँ की डिटेलिंग देख के ऐसा लगता है जैसे डिजाइन और डिवोशन एक साथ जुड़ गए हों। इस हॉल में नेचुरल लाइट का यूज भी एक आर्ट फॉर्म है। ऊपर के विंडो से जो सनलाइट फिल्टर होती है वो वॉल्स पर गोल्डन रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है, जिससे अंदर एक वार्म ऑरा बन जाता है। और अगर आप केयरफुली सुनो तो हर स्टेप और विस्पर का इको परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये अकाउस्टिक इंटेंशनली डिजाइन की गई है ताकि प्रेयर रिसाइटेशन क्रिस्टल क्लियर लगे। तो जैसे कि मैंने बताया हम लोग यहाँ सुबह 8:30 बजे आ गए थे, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल रश नहीं मिला और हमने बहुत ही इत्मीनान से मॉस्क के सारे सेक्शंस एक्सप्लोर किए। अब आ गया था मॉस्क को बाय बाय करने का टाइम। हमें थोड़ी भूख भी लग गई थी, हमें करना था पेट पूजा का जुगाड़, तो बस आ गए मॉल में। गाड़ी पार्किंग में लगाकर हम आ गए अंदर। अच्छा, एक चीज हमने नोटिस की है, यहाँ पे पार्किंग की हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में आपको फ्री पार्किंग मिल जाती है। कुछ जगह पे पेड पार्किंग भी है, लेकिन वहीं पर आपको फ्री पार्किंग के ऑल्टरनेट्स भी मिल जाते हैं। मॉल में एंटर करते ही हमें दिखाई दे गया हमारा लुलु हाइपर मार्केट, जो कि यहाँ का लोकल सुपरमार्केट है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ के लुलु हाइपर मार्केट में रेडी टू ईट फ्रेशली मेड फूड भी मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ के हाइपर मार्केट्स अच्छे खासे बड़े होते हैं। यहाँ का फूड सेक्शन ढूंढने में भी हमें काफी टाइम लग गया। ये लीजिए, फूड सेक्शन तो आ गया। अगर आप इंडियन हैं तो आपको यहाँ ओमान में खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, आपको हर तरीके का खाना विद इंडियन टेस्ट यहाँ मिल जाएगा। और तो और खाने की प्राइसेस बहुत ही रीजनेबल हैं, आपको कुछ भी खाना महंगा नहीं लगेगा। और तो और आपको क्वांटिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो हमने अपना खाना पैक करवा लिया। हमने लिया फलाफल सैंडविच, चॉकलेट मिल्क, रोस्टेड चिकन, मैंगो जूस और मिक्स वेजिटेबल पुलाव। आप इन सबके प्राइसेस देख सकते हो, ये सब इसके स्टिकर्स में मेंशन है। तो ब्रंच हमारा हो गया था। पुलाव हमने रास्ते के लिए पैक करवा लिए थे। तो बस अब हमें निकलना था हमारे आज के नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था बिम्मा सिंक होल। मस्केट सिटी से बिम्मा सिंक होल पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। सेल्फ ड्राइव रेंटल कार हम ऑलरेडी ले चुके थे। यहाँ के रास्ते भी बहुत स्मूथ थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आई। 1.5 घंटा कब चला गया पता ही नहीं चला। इस पूरे ट्रिप में हमें जितने भी पॉइंट्स कवर करने थे वो सारे पॉइंट्स हमने शाम को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया था, क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। इनफैक्ट ओमान घूमने का बेस्ट टाइम भी अक्टूबर टू अप्रैल ही कहा जाता है। हम तो अक्टूबर में ही गए थे, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि अक्टूबर में भी अच्छी खासी गर्मी होती है। अगर आप फिर भी इस सीजन में आते हैं तो मेक श्योर करें कि आप सारे पॉइंट्स शाम को एक्सप्लोर करें। सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क आपको मॉर्निंग में ही कवर करनी पड़ेगी। उसके जो विजिटिंग आवर्स हैं वो हैं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। तो नॉन मुस्लिम टूरिस्ट के लिए ये सैटरडे टू थर्सडे ओपन रहती है और फ्राइडेज को क्लोज रहती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एकदम सुबह सुबह चले जाएं राइट व्हेन इट ओपन्स, क्योंकि उस टाइम आपको बिल्कुल रश नहीं मिलेगा, टेम्परेचर भी कम रहेगा तो गर्मी नहीं लगेगी और अच्छी लाइट पड़ने की वजह से फोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छे आएंगे।
ये लीजिए हम आ गए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, बिम्मा सिंह कोल। इसे कवर करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।